प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड या लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी शरीर की लगभग सभी प्रक्रियाओं एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित व प्रभावित करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट एक्टोडर्म से होता है। इसका एक भाग एडिनो हाइपोफाइसिस कहलाता है, दूसरा भाग न्यूरो हाइपोफाइसिस कहलाता है। यह ग्रंथि ब्रेन की वेंट्रल सतह पर ऑप्टिक काजमा के ठीक पीछे पाई जाती है। ये एक मटर के दाने के समान संरचना होती है तथा इसका जो वजन होता है 0.05 ग्राम होता है। इस ग्रंथि पर ड्यूरामेटर नाम का आवरण पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब होते हैं। फर्स्ट लोब होता है उसको एंटीरियर लोब कहते हैं, जो मध्य का होता है उसको इंटरमीडिएट लोब कहते हैं, जो पश्च वाला होता है उसको पार्स इंटरमीडिया लोब कहते हैं, उसको पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। इन एडिनो हाइपोफाइसिस 3 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है पार्स ट्यूबुलरिस, यह इन्फंडिबुलम के चारों ओर कॉलर के रूप में पाया जाता है। सेकेंड है पार्स इंटरमीडिया, यह 2 पत्तियों के मध्य नॉन वास्कुलर क्षेत्र होता है, जैसे कि पक्षियों, व्हेल, हाथी में ये एब्सेंट होती है। पार्स इंटरमीडिया किन में एब्सेंट होती है? बर्ड्स, व्हेल और एलिफेंट में पार्स इंटरमीडिया एब्सेंट होती है। थर्ड है इसमें पार्स डिस्टेलिस, ये दोनों भागों के से बड़ा होता है। पार्स डिस्टेलिस होता है पार्स ट्यूबुलरिस, पार्स इंटरमीडिया से बड़ा होता है पार्स डिस्टेलिस। ये भाग पिट्यूटरी ग्लैंड का 3/4 भाग बनाता है, जो कि पिंक कलर की लोब्स का होता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसे पश्चपिंड भी कहते हैं, ये लगभग पीयूष ग्रंथि का 1/4 भाग बनाता है। यह सफ़ेद रंग की ठोस संरचना होती है। ये भाग अंतःस्रावी नहीं होता है, क्योंकि इसमें हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता है। हाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित न्यूरो हार्मोन का स्टोर तथा उन्हें पुनः रिलीज करने का कार्य करता है, अतः इसके न्यूरोहीमल ऑर्गन भी कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम न्यूरोहीमल ऑर्गन भी कहते हैं। अब आता है एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोन तथा उसके कार्य। एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा 7 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि सभी रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन के बने होते हैं। अर्थात जो एडिनो हाइपोफाइसिस से जितने भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो केमिकल दृष्टि से प्रोटीन से बने होते हैं। फर्स्ट है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, जिसको शॉर्ट में STH या GH कहते हैं। ये एडेनोफिल कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन हार्मोन है। इसकी संरचना अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होती है। इसका फंक्शन क्या है? जो GH या STH हार्मोन के कार्य क्या है? फर्स्ट है ये उपास्थि अस्थि को वृद्धि करके कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। दूसरा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। थर्ड है इसकी शरीर की कोशिकाओं में DNA तथा RNA के संश्लेषण को बढ़ावा देता है। वृद्धि हार्मोन पैंक्रियाज के इंसुलिन या ग्लूकागोन को बढ़ावा देता है। ये हार्मोन शरीर की कोशिकाओं में DNA तथा RNA का संश्लेषण को भी बढ़ावा देता है। वृद्धि हार्मोन जंतु कोशिकाओं में दुग्ध स्त्रवण में वृद्धि करता है। शिशुअवस्था में इस हार्मोन की अधिक मात्रा स्रावित होने से अतिकायता गैंगिज्म अवस्था उत्पन्न हो जाती है, अर्थात व्यक्ति 7-8 फीट लंबा, चौड़ा, हष्टपुष्ट, भीमकाय देह वाला बन जाता है। इस हार्मोन की कमी पर वामनता अवस्था उत्पन्न हो जाती है, अर्थात व्यक्ति 3 या 4 फीट लंबा होता है, लेकिन लैंगिक दृष्टि से अपरिपक्व तथा बौना रह जाता है। वृद्धि पूर्ण हो जाने के बाद इसके हाइपर सिक्रेशन से एक्रोमेगेली अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में चेहरे की अस्थियां और पेशियों में अत्यधिक वृद्धि होती है।
सेकंड है इसमें थायरोट्रोफिक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में TSH भी कहते हैं। ये बेसोफिल कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन है जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है। यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड की सामान्य वृद्धि व स्त्रवण क्रिया को कंट्रोल करता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित थायरोपिन रिलीजिंग फैक्टर अर्थात TRF के द्वारा कंट्रोल होता है, जो कि ट्राइपेप्टाइड होता है। थर्ड है कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या एडिनो कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, इसको शॉर्ट में ACTH भी कहते हैं। ये बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा स्रावित 39 एमिनो एसिड की श्रृंखला से बना पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का हार्मोन होता है। यह हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग की सामान्य वृद्धि व सिक्रेशन को प्रभावित करता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित कोर्टिकोट्रोफिक रेगुलेटरी फैक्टर अर्थात CRF द्वारा कंट्रोल होता है। फोर्थ है ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन अर्थात प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको शॉर्ट में LTH भी कहते हैं। ये एसिडोफिल कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन होता है जो कि प्रोटीन प्रकृति का होता है। यह हार्मोन गर्भकाल के दौरान स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्त्रवण हेतु एक्साइट करता है और माता के व्यवहार को प्रभावित करता है तथा डिलीवरी के पश्चात दुग्ध स्त्रवण करना होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के साथ ये कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन को तथा एस्ट्रोजन के साथ ये स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को प्रभावित करता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर अर्थात PRF द्वारा उत्तेजित एवं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर अर्थात PIF द्वारा संदर्भित किया जाता है। प्रोलैक्टिन का स्त्रवण एवं दुग्ध उत्पादन अन्य गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के संदमन के फलस्वरूप होता है। माता के द्वारा शिशु को दुग्ध पान कराते समय यह निपल के उद्दीपन के कारण निरंतर उत्पन्न होता रहता है। पांचवा हार्मोन आता है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है। फीमेल में इस हार्मोन के प्रभाव से अंडाशय के फॉलिकल्स का परिवर्धन व परिपक्वन होता है। FSH हार्मोन द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन को कंट्रोल किया जाता है। मेल के टेस्टिस में स्थित सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स की पुटिकाओं की वृद्धि कर शुक्र जनन हेतु उत्तेजित करने का कार्य इसी हार्मोन द्वारा किया जाता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेटिंग फैक्टर अर्थात FSH RF द्वारा संचालित होता है। 6 है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थात LH या ICSH भी कहते हैं। इसको LH या ICHH भी कहते हैं। ये बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है। फीमेल में ये FSH का सहयोग करके इव्यूलेशन कराता है तथा एस्ट्रोजन सिक्रेशन क्रिया को प्रभावित करता है। कार्पस ल्यूटियम के विकास हेतु आवश्यक है तथा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। मेल में टेस्टिस स्थित अंतराली कोशिकाएं तथा लेडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। हाइपोथैलेमस द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेगुलेटिंग फैक्टर अर्थात LRF द्वारा ये संचालित होता है। FSH, LH,
LTH को गोनेडोट्रोफिक हार्मोन या रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कहते हैं। FSH, LH और LTH हार्मोन को हम क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन या रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कहते हैं। 7वां प्रकार का है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थात MSH। ये पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से स्रावित हार्मोन है। ये पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का होता है तथा यह हार्मोन इंटरमीडियन के नाम से भी जाना जाता है। इस हार्मोन का संचालन हाइपोथैलेमस द्वारा मेलानोफोर्स रेगुलेटिंग फैक्टर अर्थात MRF द्वारा कंट्रोल किया जाता है।